हेलो गाइज, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ महान में। आज हम लोग सीखने वाले हैं आयु यानी एज, आयु से संबंधित सवाल। अगर आप किसी भी कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि किसी ना किसी एग्जाम में एज से संबंधित सवाल जरूर आते हैं। आज हम इस वीडियो में आपको ट्रिक के साथ ऐसे सवाल लगवाने वाले हैं, इसलिए आपको वीडियो में अंत तक बने रहना होगा अगर अच्छी तरीके से सीखना है। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। राम और श्याम की आयु का अनुपात 3:4 है तथा उनकी आयु का योग 28 वर्ष है, तो राम की आयु ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है? राम की आयु ज्ञात करना है। तो राम और श्याम का अनुपात कितना दे रखा है? 3:4 दे रखा है, तो 3:4 लिख लेंगे। और सवाल में इनकी आयु का योग दे रखा है कितना? 28। ठीक है, 28 वर्ष दे रखा है इनकी आयु का योग। जबकि इसको अगर हम जोड़ें, राम और श्याम की आयु का योग 3 + 4 कितना होगा? 7 होगा। यानी हमें क्या करना होगा? 1 यूनिट का मान निकालना होगा। 7 यूनिट का मान 28 है, तो 1 यूनिट का मान कैसे निकलेगा? 28 में हम भाग कर देंगे 7 का। 7 एकम 7, 7 चक्कू 28। 1 यूनिट का मान 4 है, तो हम क्या करेंगे? 4 से गुणा करेंगे इसमें और 4 से गुणा करेंगे इसमें। तो 4 से गुणा करेंगे तो 4 तिया 12 हो जाएगा, और 4 से गुणा करेंगे तो 4 चक्कू 16 हो जाएगा। तो ये निकल के आ गई राम की आयु, और ये है श्याम की आयु। अगर श्याम की आयु पूछता तो ये होती, राम की पूछा है तो 12 वर्ष। तो राम की जो आयु होगी वो 12 वर्ष होगी। आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी अगले सवाल की, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, राधा और मीरा की आयु का अनुपात 4:5 है तथा उनकी आयु का योग 36 वर्ष है, तो मीरा की आयु ज्ञात कीजिए। देखिए राधा और मीरा का जो अनुपात है वो दे रखा है कितना? 4:5। 4:5। उनकी आयु का योग भी दे रखा है कितना? 36 वर्ष। और अगर हम राधा और मीरा की आयु का योग करें तो 4 + 5 होगा 9। तो 9 यूनिट का जो मान दे रखा है 36, तो हमें क्या करना होगा? 1 यूनिट का मान निकालना होगा, यानी 36/9 करना होगा, भाग करना होगा 9 से। 9 एकम 9, 9 चौके 36। अब हम क्या करेंगे? देखिए 1 यूनिट का मान 4 आ गया, तो हम 4 से इसमें गुणा करेंगे, 4 से इसमें गुणा करेंगे और 4 से इसमें गुणा करेंगे। देखिए 4 चक्कू 16 और 4 पंजे 20। किसका पूछा हुआ है? मीरा की आयु पूछा है, तो मीरा की आयु है ये वाली, इधर वाली। ठीक है, ये मीरा की आयु है, तो 20 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, राधा और श्याम की आयु का अनुपात 4:7 है तथा उनकी आयु का अंतर 33 वर्ष है, तो राधा की आयु ज्ञात कीजिए। अब देखिए इस सवाल में कुछ चेंजिंग है। क्या चेंजिंग है? यहाँ पे पहले जो सवाल थे उसमें योग था, और इसमें क्या दे रखा है? अंतर दे रखा है। कितना दे रखा है? 33 वर्ष। तो सबसे पहले हमें काम क्या करना है? राधा और श्याम की आयु का अनुपात लिखना है। ठीक है प्यारे दोस्तों, क्या करना है? राधा और श्याम की आयु का अनुपात लिखना है, और इनका अंतर दे रखा है, इनके योग का अंतर कितना दे रखा है? 33 वर्ष। अगर हम राधा और श्याम के आयु के अंतर की बात करें, अंतर का मतलब ये है कि जो भी इसमें बड़ा है यानी बड़ी संख्या है, छोटी संख्या को घटाने के बाद जितना आएगा वो अंतर होगा। तो देखिए 7 में से अगर हम 4 घटाएं तो 3 आएगा, तो इनका अंतर कितना है? 3 वर्ष का है। तो यहाँ पे सवाल में दे रखा है 33 वर्ष, तो 3 यूनिट का मान दे रखा है 33 वर्ष। हमें क्या करना होगा? 1 यूनिट का मान निकालना होगा, यानी 33/3। 3 से भाग कर देंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3।
कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। अब हमें क्या करना होगा, 11 से इसमें गुणा करना होगा, 11 से इसमें गुणा करना होगा। तो हम इसमें अगर 11 से गुणा करेंगे तो 11 चौको 44, 44 आ जाएगा। और अगर हम इसमें गुणा करेंगे 11 की तो 11 सतह 77 आ जाएगा। तो किसकी उम्र पूछा हुआ है, राधा की आयु पूछा हुआ है। तो राधा कौन है, ये है राधा। राधा की उम्र कितनी निकल के आ गई, 44 वर्ष। तो ये आंसर हो गया, समझ में आ गया होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, राम और श्याम की आयु का अनुपात 3:5 है तथा उनकी आयु का अंतर 32 वर्ष है, तो राम की आयु ज्ञात कीजिए। तो हम राम और श्याम की आयु का अनुपात देखेंगे, कितना दे रखा है, 3:5, 3:5। उनकी आयु का अंतर कितना दे रखा है, 32 वर्ष, 32 वर्ष। अगर हम राम और श्याम की आयु का अंतर निकालें, यानी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देंगे, अंतर निकल के आ जाएगा। तो 5 में से जब 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। जबकि सवाल में कितना दे रखा है, 32। तो 2 यूनिट का मान दे रखा है 32, हम क्या करेंगे 1 यूनिट का मान निकालेंगे, यानी 32/2। 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2 बचा 1, हो गया 12, 2 छंगे 12, कितना आ गया, 16 आ गया। 1 यूनिट का मान आ गया 16। हम क्या करेंगे, 16 से इसमें गुणा कर देंगे और 16 से इसमें गुणा कर देंगे। तो 16 तियां कितना हो जाएगा, 48 और 16 पंजे 80। किसकी उम्र निकालनी थी, राम की उम्र ज्ञात करनी थी। तो राम कौन है, ये है राम। तो राम की उम्र कितनी निकल के आ गई, 48 वर्ष। और अगर श्याम की पूछता तो 80 वर्ष। तो किसी का भी पूछे आप आसान तरीके से बता सकते हैं। तो ये राम की उम्र हो गई 48 वर्ष। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो जरा सी भी पसंद आई हो तो इसे प्लीज़ जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, ताकि वो भी ये सब सीख सकें। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी अगले सवाल की। क्वेश्चन नंबर 5, राम और श्याम की आयु का अनुपात 4:5 है तथा उनकी आयु का योग 36 वर्ष है, तो 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। यानी जो राम और श्याम की वर्तमान उम्र होगी उसके 4 साल बाद की जो उम्र होगी उनमें कितने कितने का अनुपात होगा, ये पूछा हुआ है इस सवाल में। तो हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 लगाया था बिल्कुल वैसा ही सवाल है, बस आपका जो चेंज है वो इतना चेंज है। तो इसको भी कैसे करना है, राम और श्याम का जो अनुपात है वो दे रखा है कितने का, 4:5 का, 4:5 का। और उनकी आयु का योग जो दे रखा है वो 36 वर्ष। अगर हम राम और श्याम के योग की बात करें, योग मतलब जोड़, तो 4 + 5 कितना हो जाएगा, 9। तो 9 यूनिट का जो मान दे रखा है 36 दे रखा है, 1 यूनिट का मान निकाल लेंगे, यानी 36/9। 9 एकम 9, 9 चौके 36। 1 यूनिट का मान 4 आ गया, इसमें 4 से गुणा कर देंगे और इसमें भी 4 से गुणा कर देंगे। तो 4 चक्कू 16 आ जाएगा और 4 पंजे 20 आ जाएगा। तो जो राम और श्याम हैं उनकी वर्तमान उम्र निकल के आ गई 16 वर्ष और 20 वर्ष। कितनी आ गई, 16 वर्ष और 20 वर्ष। अगर हम 4 साल बाद की बात करें, आज अगर ये 16 वर्ष का है तो 4 साल बाद कितने का होगा, आज ये भी 20 वर्ष का है तो 4 साल बाद कितने का होगा, तो जोड़ देंगे, 16 + 4 हो जाएगा 20 का और 20 + 4 हो जाएगा 24। अब हम इसको काट देंगे, 4 से काट देंगे, 4 पंजे 20 और 4 संगे 24। तो इनके जो आयु का अनुपात होगा वो होगा 5:6।
तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा 5:6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही गजब का सवाल है। वर्तमान में राधा और श्याम की आयु का अनुपात 5:7 है और 10 वर्ष बाद यह अनुपात 7:9 हो जाएगा। तो राधा और श्याम की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रेजेंट टाइम की बात करेंगे। देखिए राधा और श्याम का जो अनुपात दे रखा है, राधा और श्याम का जो अनुपात दे रखा है सवाल में, वो दे रखा है 5:7, 5:7 का। फिर क्या कह रखा है सवाल में, 10 वर्ष बाद यह अनुपात 7:9 हो जाएगा। अगर हम 10 वर्ष बाद की बात करें, कितने वर्ष, 10 वर्ष, तो 10 वर्ष बाद यह अनुपात हो जाएगा 7:9 का। तो देखिए 5 से 7 होने में कितना समय लगा, 2 वर्ष। यहां पर भी क्या है, 7 से 9 होने में 2 ही वर्ष है। अब देखिए ऐसा मत सोच लीजिएगा कि 2 वर्ष इसे लग गए, 2 वर्ष इसे लग गए तो 4 हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा। राधा और श्याम को जो ये अनुपात बनने में यहाँ पे जो समय लग रहा है, देखिए 5 से 7 होने में और 7 से 9 होने में कितना लग रहा है, केवल 2 वर्ष। 2 वर्ष बाद इनका अनुपात इतना हो रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, 2 वर्ष बाद, और सवाल में कितना दे रखा है, 10 वर्ष बाद। तो हम क्या करेंगे, 1 यूनिट का मान निकालेंगे। देखिए सवाल में दे रखा है 10 वर्ष और हमारे हिसाब से कितना है, 2 वर्ष। तो 2 यूनिट का मान 10, तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। बात समझ में आई प्यारे मित्रों। हमें क्या करना है, वर्तमान उम्र निकालनी है। तो 5 से इसमें गुणा करेंगे और 5 से इसमें गुणा करेंगे। 5 की गुणा 5 में करेंगे 25 आएगा, और 5 की गुणा 7 में करेंगे तो 5 से 35 आएगा। तो देखिए ये राधा और श्याम की जो वर्तमान उम्र है 25 वर्ष और 35 वर्ष है, ये निकल के आ गई। ये आंसर हो गया। चलिए एक ऐसा ही सवाल आपको और लगवा देते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, जैसा आपको हमने क्वेश्चन नंबर 6 लगवाया वैसा ही सेम क्वेश्चन 7वां है। वर्तमान में राम और सीता की आयु का अनुपात 5:2 है और 18 वर्ष बाद यह अनुपात 8:5 हो जाएगा। तो राम और सीता की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो देखिए प्रेजेंट टाइम की बात करें, अगर देखिए वर्तमान में राम और सीता की आयु का अनुपात दे रखा है। प्रेजेंट टाइम की बात करें, राम और सीता का जो अनुपात दे रखा है वो दे रखा है सवाल में 5:2, और 18 वर्ष बाद यह अनुपात 8:5 हो जाएगा। तो 18 साल बाद की अगर हम बात करें, 18 वर्ष बाद यह अनुपात हो जाएगा 8:5 का। तो देखिए 5 से 8 तक पहुंचने में 3 वर्ष लगा, 2 से 5 तक पहुंचने में 3 वर्ष लगा। तो राम और सीता दोनों को ही 3 वर्ष लगे हैं। ये नहीं कि 3 इसको तो 6 हो जाएगा। देखिए राम और सीता दोनों बढ़े होंगे ना, दोनों की उम्र बढ़ी होगी, तो 3 वर्ष बाद इनका अनुपात इतना इतना हो गया होगा। तो देखिए 3 वर्ष बाद अनुपात इतना इतना हुआ होगा। सवाल में कितना दे रखा है, 18 वर्ष। कितना, 18 वर्ष। तो हम 1 यूनिट का मान निकालेंगे, 3 यूनिट का मान दे रखा है, 1 यूनिट का मान निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 3 से हम डिवाइड कर देंगे 18 को तो 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 6 से इसमें गुणा कर देंगे और 6 से इसमें गुणा कर देंगे। तो 6 पंजे 30 और 6 गुना 12। तो राम और सीता की जो वर्तमान आयु है 30 वर्ष और 12 वर्ष है। राम है 30 वर्ष के, सीता है 12 वर्ष की। देखिए अगले वीडियो में यानी नेक्स्ट वीडियो में आपको वो सवाल बताएंगे जिसमें यहाँ पे डिफरेंस हो, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2 हो, तो कैसे आप बराबर कर पाएंगे। तो वे सवाल अगर आपको देखना है तो आप लोग प्यारा सा एक हमें कमेंट कर दीजिएगा कि कब आपको वो वीडियो चाहिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लीजिए ताकि हम जितने वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो अगर चाहिए आपको नेक्स्ट वीडियो इससे और भी अच्छे सवाल तो प्लीज़ आप हमें कमेंट जरूर करिएगा, हम इसका नेक्स्ट पार्ट आप तक पहुंचा देंगे। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में आज इतना ही। अगर ये वीडियो आपको जरा सी भी पसंद आई हो
तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, ताकि वो भी ये सब सीख सकें। फिलहाल आज इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।